190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। 190 मिलियन पाउंड को बददियानती से ऐसे अकाउंट में भेजा गया जिसका पाकिस्तान के खजाने से कोई ताल्लुक नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी से खिताब कहा। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान और आवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे अवामी बहबूद के लिए ये पैसा इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करेगी। ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संग मील साबित होगा। सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की करारदाद पेश करने की कोशिश। प्रिजाइडिंग अफसर इरफान सिद्दीकी का एतराज़। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि करारदाद के लिए रूल्स मुअत्तल करने से पहले बताया जाता है। शिबली फराज ने कहा कि करारदाद पहले सेक्रेटेरिएट में जमा कराएंगे, गारंटी दें कि ये करारदाद एजेंडे पर आएगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मैं इसी की गारंटी नहीं दी जा सकती। शिबली फराज ने कहा कि सेनेट सेक्रेटेरिएट सिलेक्ट बना हुआ है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पार्लियामेंट से ही तमाम इदारे ताकत हासिल करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा नजरिए और असूलों की सियासत की है और आमरीत का डटकर मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, आमरों के दौर में सियासी कारकुनान से नारवा सलूक तारीख का हिस्सा बन चुका। नवाब यूसुफ तालपुर की सियासी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, नवाब यूसुफ तालपुर एक अवामी सियासतदान थे। उन्होंने जनरल ज़िया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत का डटकर मुकाबला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नवाब यूसुफ तालपुर से एक लंबा अरसा रफाकत रही। उन्होंने पार्टी के साथ मुस्तकिल मजाजी के साथ वफादारी निभाई। अपोजिशन और इक़्तिदार में साबित कदमी के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। बिजली निर्खों में कमी पर IMF का ग्रीन सिग्नल। तवानाई सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। पाकिस्तान और IMF जायज़ा मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी। $1 अरब की दूसरी किस्त के लिए मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ारत तवानाई हुकाम के साथ टैरिफ रीबेसिंग पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक IMF ने नेपरा और वज़ारत तवानाई को फैसला करने का इख्तियार दे दिया। हुकूमत ने IMF से सरकारी इदारों की निजकारी का प्लान भी शेयर कर दिया। PA डिस्कोस, बैंकों और हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस की निजकारी तरजीह करार। दूसरी जानिब ज़रिए इनकम टैक्स से मुतालिक कानून साजी की रिपोर्ट भी पेश। बताया गया कि सालाना 6 लाख से ऊपर ज़रिए आमदन पर टैक्स का निफाज होगा। फिक्स टैक्स के अलावा मुख्तलिफ स्लेब में 15 से 30% तक टैक्स लागू किया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने मौसमियाती तब्दीली और आबादी में इजाफे को पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजेस करार दे दिए। एलामी के मुताबिक मुलाकात में नौजवानों को कारोबारी महारतों से आरास्ता करने पर तबादला ख्याल किया गया। मौसमियाती, मालियाती और ग्रीन तवानाई के जाने पाकिस्तान की मुंतकिली पर भी बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना का तरक्याती शराकतदारों से तकनीकी तावन पर जोर कहा। पाकिस्तान का इक़्तिसादी आउटलुक मुस्तहकम, बरामदात और पैदावारी नमो पर तवज्जो है। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक़ केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि सुपर टैक्स खास मकसद पर एक मरतबा के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सुपर टैक्स दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन की बहाली के लिए था। हकीकत यह है कि दहशत गर्दों का हर रोज़ सामना करना पड़ता है। कंपनी के वकील मखदूम अली ने कहा, हुकूमत ने 2020 में सुपर टैक्स वसूली ख़त्म कर दी थी। क्या दहशत गर्दी 2020 में ख़त्म हो गई थी? ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों की बहाली लोकल और सूबाई मसला है। FBR के वकील रजा रबानी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुसलसल अमल में है। बेंच ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि FB अली केस का फैसला 1962 के आइन के तहत हुआ। FB अली केस को 1973 के आइन के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। वकील सलमान अकम राजा ने कहा कि FB अली केस में दूसरी तरफ से दिए गए दलाइल बेअसर हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है कि आप भी FB अली केस को चैलेंज कर रहे हैं। सलमान अकम राजा ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस पैराग्राफ की कोई वजूहात दर्ज नहीं। वकील ख्वाजा हारिस बोले कि FB अली केस में कहा गया था कि फौजी ट्रायल ठीक है और फेयर ट्रायल का हक मिलता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन के आर्टिकल 8A3 के तहत कवानीन में बुनियादी हकूक लागू नहीं होते।